एच के गेट वाली इस वीडियो में बात की क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए जो आपका रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 11th का ये जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो उसमें फुल पेपर सोल्यूशन कराऊंगा। साथ ही साथ इससे पहले अभी तक चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी जितने भी एग्ज़ाम हुए थे अभी तक तो मैंने अपलोड कर दिया पेपर। उसको नहीं चेक किया तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट अलग से बना दिया, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लास्ट तक वीडियो को एंड तक बने रहना। मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग जो आपको कह रहा है कि 3 घंटे यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 2 घंटे जो मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करने के मिलेंगे। और जो टोटल तो आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। यहाँ पर टाइम अलॉटेड किया गया है। और यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स जो आपका 70 मार्क्स का है और जो 30 मार्क्स जो होता है आपका प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि C6H12O6 का जो मूल्यानुपाती सूत्र क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। देखिए, C6H12O6 का जो मूल्यानुपाती सूत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए इसका जो हमें कंसाइज वे में लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। सर कैसे भी होगा? अब देखिए, कैसे वाले का रीजन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा। देखिए, कैसे वाले का रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम C6 ये लिखा है, H12 इस तरीके से लिखा और O6 लिखा है तो इसको हम किस तरीके, इसका जो मूल्यानुपाती सूत्र क्या होता है इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिखें जो ये एक मूल्यानुपाती सूत्र के फॉर्म में हो जाए। यानी कि इसको हम ऐसे CH2 और O लिख सकते हैं इस तरीके से। क्यों लिख सकते हैं इस तरीके? अगर हम दोबारा इसको हम 6 मोल्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा ये यही फॉर्म बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे धनात्मक तत्व क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। देखिए, सोडियम दिया है और सेकंड पे दिया गया है ब्रोमीन दिया है, ठीक है, बोरोन दिया है और थर्ड पे दिया है कार्बन दिया है और 9 पे यानी कि ऑप्शन 4th पे दिया है फ्लोरीन, ठीक है। देखिए, सबसे धनात्मक तत्व की बात की जाएगी तो सोडियम होगा। अगर सबसे ऋणात्मक तत्व की बात की जाएगी यहाँ पे तो फ्लोरीन होगा। तो मैंने आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बता दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्त और समूह कितने। देखिए, कोई भी आवर्त सारणी है, मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या होती है 9 वर्ग थे और 9 ही आवर्त थे। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं जिसे मोजले की आवर्त सारणी हम कहते हैं तो उसमें 18 क्या होती है, 18 तो वर्ग होती है लेकिन 7 आवर्त होती है। तो हमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा होगा तो क्वेश्चन पहले बोला है कि कुल आवर्त, मतलब पहले आवर्त हमें बताना है उसके बाद हमें समूह बताना है। समूह को ही हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुल आवर्त क्या है, तो कुल आवर्त क्या कहते हैं जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो 7 है। अगर समूह की बात की जाएगी तो 18 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुरुत्व क्वांटम संख्या की जो वैल्यू दिया है n=3 दिया है, देन इसकी वैल्यू हमें स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि I की वैल्यू फाइंड कर। देखिए, जो जब भी इसकी वैल्यू अगर n= कोई भी अगर नंबर दिया हो n= यहाँ फॉर एग्जांपल 3 दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। कैसे होगा? क्योंकि 0, 1 और 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसके जो क्वांटम संख्या के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या और इसके 2-3 टाइप्स होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि C20 यानी जो Ca जो है कैल्शियम है और F9 कहने का मतलब यहाँ पे परमाणु क्रमांक भी दे दिया गया है। फ्लोरीन से बने जो यौगिक होगा है उसका सूत्र क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं, इसकी आपको अगर संयोजकता आपको याद है तो आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं। देखिए, अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2 बचती है, बचती कि नहीं। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन F, ठीक है। तो इसके आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो 1 बचता है क्योंकि सबसे ऋणात्मक तत्व होता है। तो अगर इसको हम फॉर्मूला तो की बात की जा रही है, किस टेम्परेचर पर सबसे मैक्सिमम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे मैक्सिमम होगा पानी का टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट दिया, देखिए NH2CO NH2 यानी कि यूरिया का हमें अनुभार दे, इसका जो सूत्र दे दिया और कह रहा है कि प्रत्येक तत्व की प्रतिशत की मात्रा बताइए। यानी कि जो
देखिए इसमें कह रहा है प्रत्येक तत्व की हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पे एन है, क्या है, एन हमारे पास जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है, एच क्या है, हाइड्रोजन होता है, सी ओ क्या होता है, इसको कोबाल्ट लिख सकते हो, ठीक है, या सी यहाँ पे देखिए सी NH2CO और NH2 होता है। तो यहाँ पे सी क्या होता है, कार्बन होता है, ओ ऑक्सीजन होता है, एन क्या फिर नाइट्रोजन होता है और एच क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इतना है। तो आप इसका अगर निकालेंगे अणुभार जब निकालेंगे तो इसका अणुभार जो निकलेगा कितना 80 निकल के आएगा, ठीक है। पहले से आप अणुभार निकाल लेंगे इसको। उसके बाद हम किसके हमें पहले नाइट्रोजन की बात करना, तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कितना होता है। नाइट्रोजन की जो अणुभार होता है, परमाणु क्रमांक की बात करते तो 7 होता है और अणुभार क्या होता है 14, यानी 14। तो हमें जिस तत्व को निकालना उसको हम ऊपर में रखेंगे और इसका जो टोटल अणुभार होगा उसको हम अपॉन में रखेंगे और इनटू क्या होगा 100 कर देंगे। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, जैसे जिसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से काटा तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके हो गया 7 और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 बचे 35/2 हो गया, यानी इसको जब करेंगे तो 13 कितना हो गया, यानी कि इसको जब कैंसिल आउट करें 17.5 हो जाएगा। ये आपका अणुभार होगा किसका, नाइट्रोजन का। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट का निकाल लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड का निम्नलिखित निम्न में से कितने सार्थक अंक होंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, कह रहा है कितने सार्थक अंक होंगे। हमें सबके ऑप्शन नहीं हमें छाटना है, हमें सबके बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें सबको बताना है। देखिए फर्स्ट में अगर सार्थक अंक की बात करते हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टी होती है वो अगर पर लगते होंगे तो आपको ईजिली फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं, देखिए 1.0025, इसमें सार्थक अंकों की संख्या अगर बात करें तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, यानी कि 4, 1, 5, यानी कि पहले में सार्थक अंक की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होगी, इसमें 5 होगी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें काउंट करते हैं तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और इसमें सार्थक अंक की संख्या बात करते कितनी होगी, इसमें सार्थक अंक की संख्या यहाँ पे 3 होगी। इतना क्लियर है। अब इसमें सार्थक अंक की संख्या बात करते हो इन्फिनाइट होगी, क्या होगी, अनंत होगी। सर कहेंगे अनंत कैसे होगा, हम 3 बोल सकते हैं इसमें सार्थक अंक की संख्या। देखिए सार्थक अंक की संख्या कोई भी अगर फिक्स वैल्यू हो, कांस्टेंट हो, अगर हम बोल देंगे 8 का सार्थक अंक क्या होगा तो हम इसके डिफाइन नहीं कर सकते इसके सार्थक अंक कितना होगा, इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इतना क्लियर होगा, मैंने सबका बता दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में के इलेक्ट्रॉन के जो बिंदु सूत्र को हमें लिखना है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जगह सोडियम यानी कि क्या है, यानी कि हमें SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, इसका हमें बिंदु संरचना लिखना है। इसे CH2 का लिखना है, NH4 का लिखना है बिंदु सूत्र, और आर्गन का लिखना है। जिससे कि हम एक्चुअली एक लिख के मैं बता दूँ, आर्गन है, ठीक है। तो आर्गन हम जानते हैं कितने नंबर पर, 18 पे आता है। 18 पे आता है, यानी कि इसके बाहरी के उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आर्गन के, तो 18 होता है, ठीक है। 18 आता है, यानी हम पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद दूसरी सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। बचे कितने, 8। तो देखिए यहाँ पे आर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में नहीं बच रहा है, यानी कि इसके 0 हम मान लें, यानी कि इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे इसको हमें बिंदु सूत्र से बताना, ठीक है। तो हमें देखिए सारे यहाँ पे फुलफिल है, यानी कि इसका जो संरचना होगी एक गोल ऐसे एक एटम हो जाएगी जिसके न्यूक्लियस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। तो इस तरीके से इसका संरचना हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण देना है। तो कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं, SO2 दे सकते हैं और CH4 दे सकते हैं। इस तरीके से कोई भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि वैद्युत संयोजकता और ससंयोजकता की तुलना कीजिए। देखिए वैद्युत संयोजकता क्या होती है, ससंयोजकता के बीच में हमें डिफरेंशिएशन बताना है, मतलब कुल मिलाकर डिफरेंस क्या है वो बताना है। चलिए हम डायरेक्ट कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, यानी क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कराएंगे हम। देखिए मैंने जो क्वेश्चन सोल्यूशन कराने लायक था मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके सबको। और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, अपने फ्रेंड या महिला मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करना अपने, ठीक है। चलिए आगे वीडियो को भी एंड करते हैं।